हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखूंगा जो हमारा रेनफोर्समेंट होती है ना स्टील का, हाउ टू कैलकुलेट स्टील इन थंब रूल। कभी कभी ऐसा होती है कि हमारा जो बीबीएस होती है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, वो हमारा होता नहीं साइट पे। तो हम क्या करते हो, थंब रूल यूज़ करते हो स्टील का वेट निकालने के। जैसे हमारा एक फुटिंग हो गया, फुटिंग का साइज़ है हमारे पास, डेप्थ लेंथ ब्रेथ सब है, लेकिन हमारा जो बीबीएस है, बार बेंडिंग शेड्यूल, हम बनाए नहीं, प्लस जो स्ट्रक्चर ड्राइंग है, हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग है नहीं हमारे पास। एज पर साइट में हमारा जो स्ट्रक्चर ड्राइंग आती है, उसमें स्ट्रक्चर ड्राइंग अब तक हमें मिला नहीं या है नहीं, तब हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं? एक थंब रूल होती है, रेनफोर्समेंट स्टील निकालने का फॉर्मूला होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिल्डिंग बन गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन गया, बिल्डिंग को बनने के 5 ईयर्स 6 ईयर्स के बाद उस बिल्डिंग को बेचना है, या जो हमारा इंडिया का सरकारी ये काम होता है ना, उस थोड़ा सा काम करना है, जैसे बीओक्यू बनाना है, लेकिन हम तो बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करके कुलम का हमारा सरिया कितना निकलना है, बीबीएस एस्टिमेशन बनाना है। जैसा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, 5 ईयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन, 5 ईयर्स के बाद जो ड्राइंग वगैरह हो तो होगा ही नहीं हमारे पास। तो तब हम एस्टिमेट निकालना है कि बिल्डिंग को हमें किसी को बेचना है, तो हमें एक अप्रोक्स एस्टिमेट निकलवाना है कि कितना खर्चा है, कितना खर्चा पड़ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। लेकिन जो आफ्टर 10 ईयर्स बिल्डिंग बनने के बाद, 10 साल के बाद, तो हमारे पास ड्राइंग तो नहीं होगा ना। तो हम, लेकिन जो ड्राइंग है, तो हम वो मेजरमेंट ले सकते हो एस्टिमेट बनाने के लिए। लेकिन जो स्टील है, कितना स्टील, कितना केजी का स्टील यूज़ हो रहा है, उसकी हिसाब से हम बीबीएस निकालूंगा, कितना कॉस्ट ऑफ स्टील, कितना स्टील निकल रहा है। तो ऐसे हमें होगा ना। इसीलिए उस टाइम क्या होता है कि ड्राइंग भी नहीं होता है, तो बिल्डिंग भी 10 साल पे, बिल्डिंग भी बन चुका है, 10 साल बाद कौन ड्राइंग रखता है? कोई भी नहीं रखेगा। तब हम ए थंब रूल यूज़ करता हूँ। और ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी बिल्डिंग बन रहा है, हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग है नहीं, कभी साइट एज पर साइट हम कैसे निकालता हूँ कि फुटिंग प्लेन बीम एज पर एस्टिमेशन। अब हम ए सीखूंगा जो हमारा थंब रूल कहते हैं। जो फुटिंग है 110 kg पर कुम, मीन्स 1 क्यूबिक मीटर में 110 किलो स्टील वेट होगा फुटिंग में। प्लेन बीम में है 140 kg पर कुम। रूफ बीम है, हमारा रूफ बीम है 90 kg पर कुम। और हमारा कुलोम है 160 kg पर कुम। ये हमारा कुलोम का है। 1 मीन्स एक कुम में 160 वेट का स्टील लगेगा हमारा। ये होता है हमारा थंब रूल। ये जो थंब रूल होती है, आप ले सकती हैं, जो है स्टैंडर्ड थंब रूल होती है। फुटिंग का 110 kg पर कुम, प्लेन बीम 140 kg पर कुम, रूफ बीम 150 kg पर कुम, स्लैब 90 kg पर कुम, एंड कुलम 160 kg पर कुम। मैं हम निकालूंगा हाउ टू कैलकुलेट ऑफ स्टील वेट इन थंब रूल। तो मैं अब आज हम यही सीखूंगा। हम देखूंगा कि कैसे। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे दिया। वॉल्यूम ऑफ फुटिंग मीन साइज ऑफ फुटिंग है, हमारा एक फुटिंग ले लिया, फुटिंग का साइज मैंने ले लिया 1.5, लेंथ ब्रेथ 1.5, एंड हाइट डेप्थ 0.35 मीटर। पहले मैंने वॉल्यूम ऑफ फुटिंग निकाला। फुटिंग वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही होती है, जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो भी हो, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ 1.5 जस्ट इमेजिन किया, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। हमारा वॉल्यूम आ गया 0.7874 क्यूबिक मीटर कुम। अब हम कैसे थंब रूल यूज़ करके हम निकालेंगे? 1 फुटिंग वेट हम निकलना है। ये जो है 1 फुटिंग का साइज है, ठीक है। मैंने वॉल्यूम इनटू जो थंब रूल है, थंब रूल क्या कहते हैं हमारा, 1 फुटिंग का 1 क्यूबिक मीटर में 110 किलो का स्टील चाहिए फुटिंग में, ये हमें थंब रूल कहते हैं। उसी हिसाब से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया 86.63 kg। मीन्स 1 फुटिंग का साइज है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.35, मीन्स 1 फुटिंग का, ये जो फुटिंग का साइज है, इस फुटिंग का साइज में हम कंस्ट्रक्शन करूँगा एज पर थंब रूल कि 86.63 kg मुझे स्टील चाहिए। एज पर थंब रूल बोल रहा है 86.63 kg स्टील चाहिए। आप कौन सा भी स्टील यूज़ करें, फुटिंग में नॉर्मल 12 mm 10 mm का फुट यूज़ हो रहा है। जस्ट ए एग्जाम्पल। ये जो काम है ना, मैं आपको क्या पहले आपको बोला था कि बिल्डिंग बन गए आफ्टर 10 ईयर्स के बाद मुझे बिल्डिंग को बेचना है, उसी टाइम मुझे एस्टिमेशन निकलवाना है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है
आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो उसी टाइम हमारे पास तो ड्राइंग नहीं होगा, लेकिन जो बिल्डिंग है हम मेज़रमेंट करके तो हम मेज़रमेंट शीट बना सकते हो, BOQ बना सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि हम कूलम तोड़ूंगा, फुटिंग एक्सकवेशन करूँगा, ये तो इम्पॉसिबल है ना। इसीलिए ये थंब रूल उसी टाइम हम यूज़ करता हूँ कि फुटिंग का कितना केजी वेट, कितना कॉस्ट हमें लगेगा कि फुटिंग बनाने के लिए, कितना RCC लगेगा, कितना स्टील यूज़ हो रहा है उसमें, कितना केजी स्टील यूज़ हो रहा है। ये थंब रूल इसीलिए बनाया हुआ है। जैसे आपका घर आपने खरीदा, आज बनाया आपने, लेकिन आपका 10 साल बाद, 15 ईयर्स के बाद आपको लग रहा है कि इस जो घर है उसको मुझे बेचना है, लेकिन उसी टाइम तो आपको याद भी नहीं रहेगा आफ्टर 15 ईयर्स के बाद। और जो सरकारी का काम होती है ना, वहाँ पे भी आपको दिखाना है कि बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, तब ये थंब रूल यूज़ करूँगा। जब हम एस्टिमेशन तो निकल लूँगा मेजरमेंट करके, लेकिन स्टील का निकलने का यही फॉर्मूला होती है, 110 किलो पर कुम, ये फुटिंग का, ठीक है। और एज पर साइट भी हम ऐसे कैलकुलेट करता हूँ। लेकिन जो साइट पे होती है तो उसी टाइम आपको एस्टिमेट निकलने के लिए, BOQ बनाने के लिए तो आपके पास स्ट्रक्चरिंग होगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हम ये थंब रूल यूज़ करते हैं एज पर साइट, या आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद आपका बिल्डिंग का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकलवाना है, बिल्डिंग को सेल करना है, तब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है। क्योंकि उसी टाइम आप मेजरमेंट ले सकती है, मेजरमेंट शीट बना सकती है, ब्रिक वर्क में कितना खर्चा पड़े, प्लास्टर में कितना हो गया, इंटीरियर डिजाइन में सब निकल सकते हैं। लेकिन ये जो स्टील है ना, कितना MM का स्टील लगा हुआ है, उसी टाइम आपके पास आफ्टर 15 ईयर्स के पास कहाँ कहाँ से आपको ड्राइंग मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसीलिए उस टाइम फुटिंग का कैलकुलेट, फुटिंग में कितना स्टील यूज हो रहा है, कितना केजी स्टील यूज हो रहा है, वो निकलने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। 1 फुटिंग का 1.5 ए साइज हो और हाइट है 0.35 मीटर, तो 86.63 केजी 1 फुटिंग का वेट। नेक्स्ट हम देखूंगा कि हमारा जो स्लैब है ना, एग्जाम्पल 2 में आपको दे रहा हूँ स्लैब का। ये हमारा स्लैब आ गया। स्लैब का मैंने लेंथ लिया 5 मीटर, विथ लिया 6 मीटर, और जो स्लैब का थिकनेस 0.15 मीटर। मैंने वॉल्यूम निकल लिया 4.5 कुम। नेक्स्ट स्लैब का वेट सेम। हमारा जो स्लैब है ना, स्लैब का थंब रूल क्या कहती है, हमारा स्लैब का थंब रूल यही कहती है कि 91 कुम एरिया में 90 किलो का हमारा स्टील यूज़ हो रहा है। 90 किलो का स्टील यूज़ होगा या 90 किलो का स्टील यूज़ हो रहा है, स्लैब का थंब रूल बोल रहा है हमें। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये थंब रूल बोल रहे हैं 90 किलो पर कुम। उसी हिसाब से हम अब स्लैब का स्टील का वेट निकालूंगा। वॉल्यूम आ गया हमारा मल्टीप्लाई 110 किलो, वॉल्यूम ये आ गया आपका, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरा, यहाँ पे 90 आएगा, 90 किलो पर कुम। आ गया आपका 4.5 स्लैब का वॉल्यूम मल्टीप्लाई 90 किलो पर कुम। जो थंब रूल कहती है स्लैब का 90 किलो, 1 क्यूबिक मीटर में आपका 90 किलो का स्टील लगेगा, स्टील यूज़ हो रहा है। तो आ गया 405 किलो का स्टील यूज़ हो रहा है इस स्लैब में। स्लैब का साइज हो गया आपका 5 मीटर, लेंथ 6 मीटर, विथ स्लैब ऑफ थिकनेस 0.15 मीटर। आ गया आपका 405 किलो। समझ गए आप। नेक्स्ट हम और एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो एग्जाम्पल ऑफ कूलम। कूलम का साइज है 0.45 मीटर, इंटू हाइट है 3 मीटर। एक एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूँ, एक कूलम का साइज है 0.61 को मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम अब सेम है, लेकिन कूलम का थंब रूल क्या बोल रहा है वो भी तो हम देखना पड़ेगा ना। कूलम का थंब रूल यही बोल रहा है कि 160 केजी पर कुम, 1 क्यूबिक मीटर एरिया में आपका 160 किलो का स्टील यूज़ होगा। ये हमारा जो कूलम का थंब रूल है ना स्टील निकलने का, ये बोल रहा है कि 1 क्यूबिक मीटर में 160 किलो का स्टील यूज़ हो रहा है। अभी आप एग्जाम्पल में आ गया, ये आपका कूलम 0.45 हाइट है 3 मीटर, मैंने वॉल्यूम निकल लिया 0.61 कुम। अब मैंने कूलम का वेट, सेम फार्मूला एज कम्पेयर टू फुटिंग स्लैब, 0.61 वॉल्यूम ऑफ कूलम इंटू 160 किलो पर कुम, मीन्स एक कूलम में आपका 97.6 किलो स्टील यूज़ हो रहा है या यूज़ होगा। ये थंब रूल है, मीन्स
आपका एक कूलम का साइज हो गया 0.45 इंटू 0.45 इंटू 3। इस साइज का कूलम में आपका 97.6 किलो का स्टील यूज़ हो रहा है या होगा। आप लोग समझ गए। ये होता है हमारा एज पर साइड का जो स्टील निकलने का थंब रूल हो रहा है, थंब रूल है ए। जो प्लेन बीम है सेम है आपका लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ और कितना डेप्थ तक जा रहा है, ऐसे बीम का भी ऐसे निकलेगा। आप खुद निकल सकती है। ये हमारा थंब रूल का फॉर्मूला होती है। ये रूल तभी यूज़ होगा जैसे आपका आफ्टर, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ 20 ईयर्स के बाद बिल्डिंग को सेल करना है, तब आपको एस्टिमेट निकलवाना पड़ेगा। इसको सरकारी में आपका जो टाउन प्लानिंग ऑफिस होती है ना, वहाँ पे भी ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारा स्टील का इतना खर्चा है, ब्रिक्स का सारा आपका एस्टिमेशन में बन जाता है। उसी टाइम तो आपके पास ड्राइंग नहीं होगा, इसीलिए हम उसी टाइम हम थंब रूल यूज़ करूँगा। ये है हमारा थंब रूल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर, और वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि वीडियो अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।